नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद जिस तरह से आरजेडी की तरफ से व्यवहार किया गया और कल वो बातें खुलकर सामने आई जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहेब ने हंगामा खड़ा कर दिया उनके अंतिम क्रियाक्रम के दौरान, और जिस तरह के नारे लगे आरजेडी के खिलाफ और उनके पूरे परिवार लालू परिवार के खिलाफ, जिस तरह से नारे लगाए गए और आरजेडी के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को जो मिला था, उसके बाद अब बवाल बढ़ता दिख रहा है और आरजेडी में कहीं ना कहीं टूट दिख रही है। एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है। जी हम इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि बिहार विधानसभा के पूर्व उपसभापति रहे सलीम परवेज और आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस मामले को लेकर जिस तरह से शहाबुद्दीन के मामले में आरजेडी ने रुख अपनाया था, जिस तरह से कल हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए थे और उन्होंने बयान देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी, लेकिन ये संभलता नहीं दिख रहा है। जो गुस्सा आरजेडी के अंदर पनपा है, इसको लेकर खासकर जो पार्टी के अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता हैं वो भारी गुस्से में हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि एक और नेता ने इस्तीफा दिया था, जो नवादा जिलाध्यक्ष थे कमरुल बारी ने इस्तीफा दे दिया था और कहा था जब शहाबुद्दीन जैसे शख्सियत के लाश को उनके जन्मभूमि सिवान नहीं लौटा पाए तो हम लोगों की क्या अहमियत। इस तरह का बयान आया था। उसके बाद अब एक बड़ा झटका आरजेडी को लगा है। जी हाँ, जो पूरे शहाबुद्दीन प्रकरण के बाद जिस तरह से गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं में जो आरजेडी के अंदर हैं, और इस बार बड़ा झटका, तगड़ा झटका जिसको कहेंगे कि आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने अपने पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया है साफ साफ कि शहाबुद्दीन के बीमार पड़ने से निधन तक के बीच की घटनाओं पर पार्टी के किसी नेता का बयान नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पार्टी का राजधर्म नहीं है। अपने सच्चे सिपाही, संस्थापक सदस्य, मजबूत स्तंभ और परिवार के सदस्य के प्रति ऐसी उपेक्षा न केवल क्षोभपूर्ण है बल्कि अति आपत्तिजनक है। गंभीर आरोप लगाए हैं क्योंकि जिस तरह से पूरे शहाबुद्दीन प्रकरण की अगर बात करें तो आरजेडी के नेता खामोश दिख रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सामने नहीं आए थे और जब शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके डेड बॉडी को, उनके शव को सिवान नहीं ले जाने दिया गया था, उस वक्त समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा था और सीधा सीधा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया गया था और कहा था कि तेजस्वी यादव और आरजेडी ने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई भी प्रयास नहीं किया कि उनके जो नेता का शव ले जाया जा सके उनकी जन्मभूमि सिवान में और वहां उसे दफनाया जा सके। तो गंभीर आरोप लगाया गया था और जो कई सारे ट्वीट्स आए थे उसामा साहेब के ट्विटर अकाउंट से, उसमें गंभीर बातें कह दी गई थी और तेजस्वी यादव को सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए कब्र, उनकी राजनीति की कब्र खोदने तक की बात कह दी गई थी समर्थकों के द्वारा और खुद शहाबुद्दीन के बेटे जो उसामा साहब के द्वारा। हालांकि बाद में इस ट्विटर अकाउंट पर जो है सस्पेंस रहा और बेटे ने कह दिया कि वो उनका ट्विटर अकाउंट नहीं है। जो उसामा थे उन्होंने ये कहा कि ट्विटर अकाउंट नहीं है, लेकिन हंगामा काफ़ी आगे बढ़ चुका था, मामला बढ़ चुका था और अब जो है इसकी जो आग लगी है, कल जो कुछ हुआ उसके बाद जो आग लगी है उससे अब आरजेडी का घर जलता दिख रहा है। जी हाँ, आरजेडी में टूट की खबरें हैं। हमने आपको बताया था इस्तीफा पहले भी आया था और अब एक बड़ा झटका जिसको कहें कि सलीम परवेज जो बड़े नेता के तौर पर हैं आरजेडी के, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो छपरा के करीमचक स्थित अपने आवास पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही और इस्तीफे का ऐलान उन्होंने कर दिया है। आज जिस बर्निंग इशू पे हमने आप सबको बुलाया वो ये कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर थे, तो उस कद्दावर नेता के साथ जो हुआ, वंडर वर्ल्ड को लोगों ने एम्स में भेजा और आरएसएस का जो नाम दिया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, उसमें जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भेजा गया। उनकी तबीयत ठीक थी, उनकी आरटीपीसीआर जो है वो निगेटिव आई और उसके बाद से एक दिन में ओवरनाइट जो है उनका ब्रूटल मर्डर किया गया। उनकी मौत खैर हम लोग के बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनका ब्रूटल मर्डर हुआ है और ये सोची समझी साजिश के शिकार हो गया वो। और मैं इसकी न्यायिक जांच
सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जज के गाइडलाइन पे और उनके निगरानी में उनकी जांच की मांग बिहार के महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्र के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि उनके साथ न्याय दी जाए। दूसरी सबसे बेवाई तो हुआ, लेकिन उनकी अंतिम जो ख्वाहिश थी कि अपने वालिद के बगल में हम आराम करेंगे, सांस ही मुझे हरा सकती है, जमहूरियत नहीं हरा सकती। ऐसे मौके में जो है वो उनके डेड बॉडी को नहीं लाना, ये साबित करता है कि सिस्टम ने उनको सीवान से या सारण से या बिहार से अलग कर दिया। और जबकि अहमद पटेल जी का भी कोरोना पॉजिटिव से हुआ था और ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हो गए और उनके पैतृक निवास उनको भेजा गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व जो है, जो लोग वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए थे, क्या उन लोगों की ये नैतिकता नहीं होती है कि उनकी मोहतरमा मीना साहब के आंसू को पहुंचा जाए? मैं तो बहुत खुले लफ्जों में बोलता हूं कि तेजस्वी जी को जाना चाहिए था, मीसा को जाना चाहिए था। वो लड़का अकेले 25 साल का लड़का रोड पे भटक रहा है, ये समझाना और ट्वीट करने से नहीं होगा। जिस तरह से रघुवंश बाबू चले गए बेइज्जत होकर के, जिस तरह से पूर्व अध्यक्ष पूर्वे जी के साथ जो हो रहा है, जो शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ, रुपेश सिंह का मर्डर हुआ और आप उसके घर चले गए, संजय यादव का हुआ, आप पूरा काफिला के साथ गए। आपके जितने भी लोग थे, जितने भी आप खुद आपको जाना चाहिए था। हम जानते हैं लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है या राबड़ी जी उनके साथ है, लेकिन ये दोनों लोग नहीं जाकर के ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला जरूर है। ये मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे दुख के घड़ी में 2020 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो मेरे छोटे भाई तुल थे, मेरे एक अच्छे दोस्त थे और राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता थे। 1995 में और 2000 में अपने बलबूते पे राष्ट्रीय जनता दल को फिर से सिंहासन पे बैठाया, राबड़ी देवी को और लालू यादव को। उस शख्स के साथ ऐसा जब हो सकता है तो आम जो छोटे कार्यकर्ता है, जो छोटे पदाधिकारी हैं, उनके साथ क्या होगा? इसलिए मैं बहुत आक्रोश में हूं और इस आक्रोश में मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष और उसकी प्राथमिकता जो उसकी सदस्यता है, प्राथमिक सदस्यता है, उससे मैं त्याग पत्र भेज दिया हूं। और आप लोगों को भी मैं बोलूंगा कि जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन के लिए अपनी आवाज उठाइए। मैंने तो सिर्फ 2 पंक्ति कह दूंगा कि जो लोग आज उनके जनाजे पे नहीं गए 5 किलोमीटर की दूरी पे, याद करें वो दिन लोग। और 2 पंक्ति मेरी आप लोगों के लिए है कि मेरे दम पे मसनद पाने वाला, मेरे दम पे मसनद पाने वाला हम ही से कर्ज अदाई कर रहा है। 1995 में और 2000 में उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को फिर से सिंहासन पर बैठाया, आज उन्हीं का मौत का सौदा कर लिया लोगों ने। मुझे ऐसे पार्टी में नहीं रहना है, क्योंकि कल अगर मेरे साथ या किसी छोटे से छोटे पदाधिकारी के साथ कुछ होता है तो ये लोग मुंह मोड़ लेंगे। इससे बेहतर है कि वक्त से पहले हम सब लोगों को, बिहार के उन तमाम मुसलमानों को जग जाना चाहिए कि जो वक्त पे अगर अपने रहनुमा को, अपने कदावर नेता के, उसके लाश पे जो घिनौना खेल खेला गया है, वो उसका जवाब देना पड़ेगा। चाहे जो लोग भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, जहां पर भी मेरी आवाज उन तक पहुंच जाएगी, उन लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि फूस का घर है, तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है और मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, आगे अगला नंबर आपका है। उन्होंने कहा है कि मरहूम शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में से रहे थे। उन्होंने न केवल पार्टी के गठन में भूमिका निभाई, बल्कि लालू और राबड़ी के नेतृत्व में बिहार में स्थापित होने वाले सरकारों के गठन में विपरीत परिस्थितियों में भी सक्रिय और महत्वपूर्ण रोल अदा किया। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की और न ही कभी उसका समर्थन किया। उनका अपना संपूर्ण राजनीतिक जीवन राजद को सींचने में अर्पित कर दिया। ऐसे नेता के प्रति पार्टी के इस रवैये से मैं अत्यंत दुखी और मर्माहत हूँ। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन
के मामले में अब जो है पार्टी के अंदर, राजद के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एक इस्तीफा पहले भी आया था, नवादा के जो राजद अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, और अब उससे भी कहीं बड़े पद के नेता, कद के नेता जो हैं सलीम परवेज, जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, पूर्व में विधान परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और पार्टी को लानत मनामत की है पार्टी की, और कहा है कि पार्टी ने जिस तरह का रवैया दिखाया मोहम्मद शहाबुद्दीन के मामले में वो कहीं से अच्छा नहीं रहा। यानी पार्टी जो है मुसलमानों की रहनुमा होने का जो दावा करती है वो बिखरता नजर आ रहा है। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पार्टी के अंदर, आरजेडी के अंदर टूट हो रही है और इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरा इस्तीफा है और दूसरा इस्तीफा जो है बड़ा इस्तीफा है, बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए। तो हम आपको खबरों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे, आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। फिलहाल अभी इतना ही, धन्यवाद।